तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ऑक्सीजन का महत्व। ये कहानी है आजमगढ़ नामक गांव की, जहां आकाश अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उनके गांव में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी, जिसकी वजह से बच्चों और बूढ़ों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि नौजवानों को भी परेशानी होना शुरू हो गई थी। लोगों ने घर से बाहर जाना तक बंद कर दिया था, क्योंकि वातावरण में जो हवा थी वो इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी थी कि उससे फेफड़े भी खराब हो रहे थे। एक दिन आकाश अपनी दादी से पूछता है, दादी ये सब क्या हो रहा है? वातावरण में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है? बेटा, ये सब तो जहरीली गैस हमारे वातावरण में फैल रही है, उसी की वजह से ही ये सब हो रहा है। कैसी जहरीली गैस है दादी? बेटा, हमारे जमाने में इतनी हरियाली थी, हर जगह पेड़ पौधे थे, जिसके कारण ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में कभी कम नहीं हुआ। पर अब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है। क्या पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है दादी? हाँ बेटा, पेड़ पौधे एक बहुत जरूरी उत्पाद है ऑक्सीजन का। वो हमें ऑक्सीजन देता है और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पर बेटा, लोगों ने अपने फायदे के लिए उनको काट दिया और उनकी जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मॉल और न जाने क्या क्या बना दिया। तो दादी अब सब ठीक कैसे हो सकता है? क्या अब सब लोग धीरे धीरे ऐसे ही मरते रहेंगे ऑक्सीजन की कमी के कारण? हाँ शायद बेटा, अब ऐसे ही लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मरते रहेंगे। तो दादी, अगर हम अब फिर से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या दोबारा से ये सब चीजें सही हो जाएंगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। प्रकृति से खेलना अच्छा नहीं होता। अगर हम दोबारा प्रकृति को प्यार देंगे तो वो भी हमारी सारी जरूरत को पूरा कर देगी पहले की तरह। ठीक है दादी। इतना कहकर आकाश और दादी सो जाते हैं। अगली सुबह दादी उठती हैं तो देखकर चौंक जाती हैं कि आकाश पौधे लगा रहा था। फिर आकाश दादी को कहता है, दादी देखो, मैंने सुबह जल्दी उठकर पौधे लगाना शुरू कर दिया। अब जितना मुझसे हो सकता है उतने पौधे मैं लगा दूंगा। ये तो बहुत नेक काम है बेटा। इससे अच्छा है कम से कम तुमको तो ऑक्सीजन का महत्व समझ आया। दादी इतना ही बोलती है कि आकाश के दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जो आकाश को पौधा लगाते देखकर पूछते हैं, आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? इतने पौधे क्यों लगा रहे हो? तुमको नर्सिंग खोलनी है क्या? फिर आकाश अपनी दादी की सारी बातें अपने दोस्तों को बता देता है, जिसे सुनकर वो लोग भी अपने घर जाकर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने शुरू कर देते हैं। बच्चों की हिम्मत और नेक काम बड़ों को भी इंस्पिरेशन देता है और देखते ही देखते सब गांव वाले अपने घरों में और अपने आसपास के इलाकों में पेड़ लगाते हैं, जिसके बाद उनके गांव में ऑक्सीजन की जितनी कमी हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है और सब लोगों को साफ सुथरी हवा मिलती है। उसके बाद आसपास के गांव में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर भी रहे थे। तो उस गांव का प्रधान अपनी समस्या लेकर आजमगढ़ में आ जाता है और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई भी ऑक्सीजन की कमी से क्यों नहीं मर रहा और आजमगढ़ गांव में ऐसा क्या है जो उनके गांव में नहीं है। पर प्रधान को कुछ नया नहीं पता चलता और प्रधान मन में कहता है, अगर मैंने खुद से पूछा इन लोगों से तो इससे तो हमारे गांव की ही बेइज्जती होगी। इतना सोचकर प्रधान अपने गांव वापस चला जाता है और जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बीमार हो रहे थे, प्रधान उन सबको आजमगढ़ गांव में ही भेज देता है। वो लोग जाकर उसी गांव में रहने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ दिन में वो लोग सही हो जाते हैं। फिर आकाश के गांव के लोगों को दूसरे गांव के लोगों का रहना अच्छा नहीं लगता और वो दूसरे गांव के लोगों से कहते हैं, तुम लोग हमारे गांव में आकर क्यों बस रहे हो? अपने गांव वापस जाओ। नहीं, हम लोग तुम्हारे गांव से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे गांव में मौत का हाहाकार मचा हुआ है।
हमारे गांव में ऑक्सीजन की कमी बहुत है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे गांव में आकर रहने लगे और हमारी जान भी बच गई। हम ये गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते और तुम लोग भी प्लीज हमें गांव से मत निकालो। फिर वहाँ आकाश और उसकी दादी आ जाते हैं। आकाश सारी बातें सुनकर उन लोगों को बताता है। हमारे गांव में भी इसी तरह की ऑक्सीजन की कमी थी, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। लेकिन हमने अपने गांव में धीरे धीरे करके पेड़ पौधे लगाए और ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी वो पूरी होने लगी और हम लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। इसीलिए तुम लोग भी अपने गांव में पेड़ पौधे लगाओ, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और तुम लोग भी खुशी खुशी अपने गांव जाकर रहने लगो। ठीक है आकाश बेटा, हमें पेड़ पौधों की महत्व समझ में आ गई है, लेकिन अगर हम सभी अपने गांव चले जाएंगे तो हमारा मरना निश्चित है। इसलिए तुम हमें थोड़ा समय दे दो, जिससे हम अपने गांव जाकर पेड़ पौधे लगाएं और जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी थोड़ी पूरी हो जाएगी, हम अपने गांव में जाकर बस जाएंगे। फिर उन लोगों ने ऐसे ही किया। अपने गांव में धीरे धीरे पेड़ पौधे लगाने लगे और जब वह बड़े होने लगे तो वह लोग भी अपने गांव में रहने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी और दूसरे गांव के प्रधान भी आकाश के पास आ जाते हैं। बेटा आकाश, सुना है तुमने अपने गांव में ऑक्सीजन की कमी को खत्म कर दिया है। आकाश फिर प्रधान को सब बता देता है कि कैसे उसके छोटे से प्रयास ने एक नेक काम कर दिया और उसके गांव में ऑक्सीजन की कमी को भी खत्म कर दिया। फिर प्रधान अपने गांव में वापस चला जाता है और अपने गांव में भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगा देते हैं और सब गांव वालों को भी हिदायत दे देते हैं और देखते ही देखते उस गांव को भी ऑक्सीजन का महत्व समझ आ जाता है और वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं होती। ये बात फिर धीरे धीरे अखबार वालों को भी पता चल जाती है और यह खबर सब जगह फैल जाती है कि जो देशों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है वह दोबारा पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगी। पेड़ पौधे लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हमें ताजी हवा मिलती है और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे ऐसे हर गांव शहर में यह खबर फैल जाती है और लोग धीरे धीरे पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझ आने लगा कि जैसे उन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और उसका नुकसान उठाया है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी, वे दोबारा उस कमी को पूरा कर सकते हैं, दोबारा से पेड़ पौधे लगाकर, और इस तरह ऑक्सीजन की जो कमी थी वो पूरी हो जाती है और लोग अपना खुशहाल जीवन जी रहे थे। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आज जो हमारे देश में कोरोना फैल रहा है उसमें भी ऑक्सीजन की बहुत कमी है। हमने भी अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है पेड़ पौधे कटवाकर। अगर आज हमारे देश में पेड़ पौधों की कमी नहीं होती तो ऑक्सीजन की कमी हम लोगों को नहीं होती। इसलिए हमें अपने आप में कुछ सुधार लाना होगा और कोशिश करनी होगी कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं हो और यह सब पेड़ पौधे लगवाकर ही हो सकती है। कृपया जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।